कभी ये सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश ये कैसे पक्का करता है कि हर आवाज सुनी जाए, खासकर उन लोगों की जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं? इसका जवाब ना हमारे संविधान के ही एक खास हिस्से में छिपा है। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 16, जो सही मायनों में समानता की दिशा में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो चलिए इस बड़े सवाल से ही अपनी बात शुरू करते हैं। सोचिए, जब किसी समाज में असमानता की जड़ें बहुत बहुत गहरी हों, तो सिर्फ एक दस्तावेज, एक संविधान असल में जमीन पर मतलब हकीकत में संतुलन कैसे ला सकता है? ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये सवाल हमें सीधे भारत के संवैधानिक ढांचे के दिल में ले जाता है। तो आज की हमारी पड़ताल में 5 जरूरी पड़ाव होंगे। हम समझेंगे कि ये समानता का वादा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि सरकार में सबकी आवाज कैसे सुनी जाती है, सेवाओं पर दावे कैसे होते हैं, इन अधिकारों का गार्डियन कौन है, और हाँ, सबसे आखिर में ये भी देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ढांचा समय के साथ कैसे बदला है। तो सबसे पहला सवाल, इन सेफगार्ड्स की, इन सुरक्षा उपायों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? अच्छा, एक दौड़ की कल्पना कीजिए जिसमें कुछ दौड़ने वालों को बाकियों से मीलों पीछे से शुरू करने को कहा जाए। क्या ये दौड़ फेयर होगी? बिल्कुल नहीं। बस यही वो प्रॉब्लम है जिससे संविधान का भाग 16 हल करने की कोशिश करता है। इसका सीधा सा मकसद है उन लोगों को बराबरी पर लाना जो इतिहास में बहुत पीछे छूट गए हैं। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए एक पौधा है जिसे ठीक से धूप ही नहीं मिली, तो क्या हम उसे सिर्फ दूसरे पौधों के बगल में रख देंगे? नहीं ना, हम उसे पनपने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर देंगे। बस यही आइडिया है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का। मतलब सिर्फ बराबर मौके देना काफी नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि हर किसी के पास कामयाब होने का एक असली, एक वास्तविक मौका हो। तो ठीक है, ये तो वही आइडिया की बात, लेकिन संविधान इसे हकीकत में कैसे करता है? मतलब जो लोग दशकों से हाशिए पर हैं, वो उन फैसलों में अपनी बात कैसे रख पाएंगे जो सीधा उनकी जिंदगी पर असर डालते हैं? चलिए अब जरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो इसके लिए संविधान में 3 बहुत ही पावरफुल आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 330 और 332। ये दोनों मिलके ये पक्का करते हैं कि संसद में यानी लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी समुदायों के लिए सीटें रिजर्व्ड हों। ये एक तरह की गारंटी है कि उनकी आवाज नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर सुनी जाएगी। लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, आर्टिकल 334 हमें ये भी याद दिलाता है कि ये सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। और हाँ, ये टाइम लिमिट वाली बात एकदम सच है। फिलहाल ये रिजर्वेशन साल 2030 तक लागू है। इससे पता चलता है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक डायनामिक पॉलिसी है जिसे समय समय पर रिव्यू किया जाता है। पॉलिटिक्स में आवाज होना तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का क्या, वो भी तो उतने ही जरूरी हैं। तो अब सवाल ये है कि सरकारी नौकरियों में पहुंच को लेकर संविधान क्या कहता है? यहाँ आता है आर्टिकल 335, और ये बिल्कुल एक कसी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। देखिए, एक तरफ तो ये कहता है कि सरकारी नौकरियों और पदों पर एससी और एसटी समुदायों के दावों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी मतलब प्रशासन की कार्यकुशलता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो ये समावेशन और काबिलियत के बीच एक सही बैलेंस बनाने की बात है। अच्छा, कानून और पॉलिसी बनाना एक बात है, पर यह पक्का करना कि वो ठीक से लागू भी हों, ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो इन अधिकारों का रखवाला कौन है? कौन है इनका गार्डियन? यहीं पर एंट्री होती है हमारे संवैधानिक कमीशंस की। तो हमारे पास एक तरह का 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। आर्टिकल 338 के तहत है नेशनल कमीशन फॉर एससीज यानी अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर आर्टिकल 338A के तहत है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए। और फिर आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों के लिए एक कमीशन बनाने की बात करता है। ये तीनों बॉडीज एक वॉचडॉग की तरह काम करती हैं, ये देखने के लिए कि इन समुदायों के अधिकारों को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन एक मिनट, ये कौन तय करेगा कि इन खास प्रोटेक्शंस का हकदार कौन कौन है? ये एक बहुत बड़ी पावर है, और संविधान ये पावर देता है भारत के राष्ट्रपति को। आर्टिकल 341 और 342 के जरिए प्रेसिडेंट ही ये तय करते हैं कि कौन से समुदाय ऑफिशियली एससी और एसटी के तौर पे पहचाने जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे समाज के साथ साथ बढ़ता है, बदलता है, और पार्ट 16 इसका एक शानदार उदाहरण है।
इसमें हाल के कुछ सालों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। हाल के 2 बदलावों पर खास ध्यान देना चाहिए। पहला, 104वां संशोधन। इसने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो सीटें रिजर्व थीं, उन्हें खत्म कर दिया। ये एक तरह से एक युग का अंत था। वहीं दूसरी तरफ 102वें संशोधन ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया, जिससे ये कमीशन और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। ये बदलाव साफ दिखाते हैं कि हमारा संविधान समय के साथ बदलती सच्चाइयों को कैसे अपनाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब कुछ इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, 3 मुख्य वजह हैं। पहली, ये सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में सच्ची समानता लाने की कोशिश करता है। दूसरी वजह, ये पक्का करता है कि देश की पॉलिसी बनाने में अलग अलग तरह की आवाजें शामिल हों। और सबसे जरूरी, ये उन लोगों के लिए एक संवैधानिक ढाल, एक शील्ड का काम करता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा समाज जहां हर कोई हर मायने में सच में बराबर हो, क्या उस समाज में भी ऐसे सेफगार्ड्स की, ऐसे सुरक्षा उपायों की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन सारे प्रावधानों के असली मकसद के बारे में, इनके अंतिम लक्ष्य के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।